कैंट थाना अंतर्गत नानाखेड़ी क्षेत्र में रविवार रात्रि को हुई हत्या के मामले में पारिवारिक जमीनी विवाद कारण रहा है। आरोपी का 10 बीघा जमीन को लेकर अपने चाचा से विवाद चल रहा था। इसके लिए पूर्व में भी संबंधित थानों में जितेंद्र राजपूत, पुत्र श्री सूरज सिंह राजपूत एवं जितेंद्र की मां नारायण कुमार भाई तथा जितेंद्र की पत्नी प्रियंका ने शिकायतें की थी, जिससे पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई थी और राजीनामा भी कराया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 मार्च 22 की रात्रि में नानाखेड़ी निवासी जितेंद्र सिंह राजपूत द्वारा अपने पारिवारिक जमीनी विवाद में अपने ही चाचा भूपेंद्र सिंह राजपूत निवासी नानाखेड़ी की लुहांगी से मारपीट कर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस दौरान पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी कर आरोपी की घेराबंदी की गई। वारदात के चंद समय बाद ही उमरी रोड से आरोपी जितेंद्र सिंह निवासी नानाखेड़ी गुना को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। हत्या की इस वारदात के फरियादी मृतक के पुत्र आदित्य प्रताप सिंह राजपूत द्वारा रिपोर्ट की गई कि 20 मार्च 22 की रात्रि करीब 11 बजे वह तथा उसके पिता भूपेंद्र सिंह राजपूत कार द्वारा गुना से ग्राम बावरूदा जा रहे थे। रास्ते में उमरी रोड पर बाईपास की पुलिया के पास उन्हें उसके ताऊ के लड़के जितेंद्र सिंह राजपूत ने रोक लिया। जब पिताजी कार से अपने पिताजी को बचाने वह गया तो उसने उसकी भी लुहांगी से मारपीट की गई और फिर जितेंद्र सिंह वहां से भाग गया। पिताजी के सिर में गंभीर चोटें आने से वह बेहोश हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट पर से थाना कैंट में अपराध क्रमांक 222-22 धारा 302, 323, 294 भादवी के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ की गई। वहीं जितेंद्र के परिवार का कहना है कि कल शाम को 600 बजे के आसपास मृतक भूपेंद्र सिंह, जो कि जितेंद्र का चाचा लगता था, यह उनके गांव गया बागरोदा और वहां जाकर गंदी गंदी गालियां दी। इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने शराब पी रखी थी और गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। वहीं जितेंद्र को फोन करके बुलाया, बड़ौदा से वापस गुना आ गए तो जितेंद्र को फोन करके बुलाया और कहा कि राजीनामा की बात करना है। इसके बाद जितेंद्र अपने घर से नानाखेड़ी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से चड्ढा और टी शर्ट में ही वहां चला गया। उसके बाद उसके चाचा के मिलने पर जैसे ही जितेंद्र दिखा तो गाड़ी से उतरकर भूपेंद्र सिंह ने डायरेक्ट जितेंद्र पर कर दिया, जिससे जितेंद्र को भी हल्की चोट आई। अपने आप को बचाव करने का प्रयास किया। उस दौरान भूपेंद्र के फिरने का बार तेजी से पड़ा और वह बेहोश हो गए। इसके बाद जितेंद्र स्वयं अपने चाचा को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, जिसका सबूत जितेंद्र के कपड़े पर लगे खून के निशान के सबूत साफ दिखाई दे रहे हैं। कहा मैं आपसे कह नहीं सकती, और कहने के बाद में जब मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह की बातें आप मुझसे ना करें, आप अपनी भाभी से करें, जो भी कुछ है ज़मीन की जो भी बात है विवाद है, जो भी आपकी जो भी बात हुई थी ज़मीन के मैटर में जो भी विवाद हो रहा था, उसका भी आपने राजीनामा के लिए कह दिया था कि हमें ना राजीनामा हो गया। और कुछ समय पहले भी उन्होंने मुझे, जब मेरी ये बच्ची, आज ये बच्ची 10 महीने की होने जा रही है, जब ये मेरी बच्ची 2 महीने की थी, तब इन्होंने आके मुझसे इतना अपशब्द कहा। आज मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस से की है और मेरी एजुकेशन के हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं, मेरी कॉलोनी वालों को भी इतना बुरा लगा था, इतना अपशब्द बोला, इतना अल्टसल्ट बोला मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में, मेरी सासू माँ के चरित्र के बारे में उन्होंने इतना अपशब्द बोला था कि मुझे उसी वक्त रात को 11 बजे के टाइम पर इन्होंने गेट बजाकर मेरे साथ बहुत ही असली हरकत करने की कोशिश की, जिसके बावजूद फिर मैंने 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाने के बाद फिर मैंने वो वाली, उन्होंने कहा कि आपको जाना है कैंट थाने पर, तो मैं वहाँ पर गई कैंट थाने पर। फिर मैंने रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट कराने के बाद फिर जो भी कुछ है उनका जो राजीनामा की बात हुई, उन्होंने राजीनामा करने को बोल दिया कि चलो ठीक है, हम 2022 के अंदर हम आपकी ज़मीन, आपको 5 बीघा ज़मीन दे देंगे। ऐसी उनकी बात हुई। बात होने के बाद में फिर उन्होंने कार साहब ने कल फिर यही कल फिर उन्होंने हरकत की। हमेशा से उकसाते रहे कि ये कुछ करे, हमेशा उकसाते रहे कि ये लड़े। और जब ये पूछते हैं इनसे फ़ोन करके आप कहाँ हो, तो इन्होंने कहा मैं तो बाहर हूँ। तो जैसे ही इनको पता चला कि ये बाहर है तो बस आ गए घर पे। और आने के बाद फिर उन्होंने मेरे साथ अपशब्द कहा, कुछ अंट बोला। तो मैंने इनसे कहा काक साहब आप ऐसा ना बोलें, प्लीज़ शांत हो जाए, कॉलोनी में पता चलता अच्छा नहीं लगता, आप मेरे ससुर हैं, कृपया करके अंदर आके बैठ के आप बात करें, ठीक है। इस तरह से हमारी बात हुई। बात होने के बाद में फिर मैंने कहा फिर भी नहीं मारे पूरा अपशब्द बोला। मैंने कहा आप मम्मी से बात करें, मेरे पास बात करके फिर चिल्ला चोट करके। रात में क्या हुआ ये बताइए, रात में क्या घटना घटित हुई? ये हाँ बता रही हूँ, पूरी बात कर रही हूँ। फिर बागरोदा गए,
कब से बने? बागोदा गए, बागोदा जाने के बावजूद फिर वहाँ पर उन्होंने बागोदा में जाकर मेरी माँ को चप्पल, जूते, लात, घूसे, पत्थर सबसे मारा, ठीक है, नीचे से मारा और गाली गलौज की। उसके बाद ये यहाँ से गुनाह है या कहाँ है मुझे नहीं पता। ये मेरे पति जो थे मेरे घर आ गए थे, घर आने के बाद इन्होंने खाना माना खाया, खाना माना खाने के बाद ये घूमने के लिए जा रहे तो भूपेन का किस तरीके से घटना घटित हुई है? जी रात की 1:08 पर मेरे छोटे जमाई साहब का फ़ोन आया राघवगढ़ से, राजगढ़ से, कि जीजा जी खत्म हो गए हैं, उनके भाई ने मार दिया। इतना पता चला। इसके बाद मैं गाड़ी से परिवार को लेके और गांव पहुंचा। गांव से सभी को लेके मैं जहाँ गया, जहाँ पे आके मैंने धनेश से बात की। उसने मुझे बताया, वो साथ में था, उसके पापा दोनों, इसने फ़ोन लगा के बुलाया, आज पुलिस से मुझे निपटना है, तू आजा, मैं फलानी जगह हूँ। शिवानी स्कूल के सामने बुलाया, यहाँ से गाड़ी लेके और चले गए ज़बरदस्ती। दोनों भाई, मम्मी पापा, मम्मी ने रोका, उसकी नहीं माने तो बच्चा भी चला गया साथ में। इसके बाद में इन्हें गेट खोला। वो पहले से ही प्लानिंग करके खड़े थे। जितेंद्र सिंह राजपूत और उसकी वाइफ दोनों थे। उनके पास पूरे हथियार थे, बंदूक भी थी, उनके लाइसेंस की बंदूक थी 12 नंबर, छुरा, चक्कू, फलट, फर्सी जो भी थे उनके पास थे। जिसके बाद ये उतरे, जिसमें उन्होंने फरसा मारा तो वो बच्चा, उसने बचाने गया, दादा भाई रहने दो दादा भाई, तो उसके भी 2 मारे। तो उसका मोबाइल चुरा लिया पहले, वो भाग के और पास में गुमान सिंह शिक्षक रहते हैं बाबरौदा वाली, उनके पास भग के गया, उनके लड़के को लेके आया भग के। इस टाइम पे इनका काम कर दिया, मार मार के इनकी डेड बॉडी वहीं पे कर दी। वो आए थे, छोड़कर भाग गए। विवाद किस बात पे चल रहा है? विवाद पुरानी रंजिश ज़मीन वगैरह की थी, जो पहले से चल रही हो, इसका मुझे कोई पता नहीं है, ये मैटर था। तो ये बताइए, ये कौन से हथियारों से मारपीट की है जिससे डेथ हुई है? इनके पास तलवार भी थी, वो बका बोलते हैं, लौंगी बोलते हैं, भरती बोलते हैं। इनके पैर काट रखे हैं, दोनों पैर कट रहे हैं। तो क्या एक आदमी के पास इतने हथियार एक आदमी कैसे चला सकता है? कितने लोग थे वो? 2 थे ना, वाइफ ने मारा ना, घटना उनकी वाइफ थी। घटना कितने बजे की है? ये 11 साढ़े 11 समथिंग रात की। हाँ। तो क्या नाम था इनका मृतक का? मृतक का नाम भूपेन सिंह राजपूत, पिताजी का नाम? कमल सिंह। क्या करते थे ये शिक्षक थे। आप कौन है मृतक के? मैं साला हूँ। शिक्षक कहाँ पे, किस स्कूल में थे? ये कोटरा मुंडी भिटरा पंचायत। तो हेडमास्टर थे? हाँ, हेडमास्टर थे। और मारपीट करी उनका क्या नाम? जितेंद्र सिंह राजपूत। और दूसरे? उनकी वाइफ थी, उनका नाम नहीं जानता हूँ, क्या नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा भंवर सिंह राजपूत। गत रात्रि को 2 पक्षों में एक ज़मीन संबंधी पारिवारिक विवाद था, जो कि राजपूत समाज से संबंधित है। उमरी क्षेत्र में उनकी ज़मीन थी, उस पर से चाचा और भतीजे में विवाद हुआ। भतीजा जितेंद्र सिंह राजपूत और चाचा भूपेन सिंह राजपूत, इनमें आपसी विवाद विगत लंबे समय से ज़मीन को लेकर चल रहा था। गत रात्रि में इनमें कुछ कहासुनी हो गई, विवाद ज़्यादा बढ़ गया, जिस पर से कि जितेंद्र सिंह राजपूत ने भूपेन सिंह राजपूत को लोहांगी और डंडे से सिर पे मारा, जिसके कारण ज़्यादा गंभीर चोट होने से उनकी मौत हो गई। ऐसी स्थिति में जितेंद्र सिंह राजपूत जो आरोपी था, उसने भागने का प्रयास किया, परंतु रात में ही सीएसपी, टीआईज और पूरा बल, चार्ली वगैरह लगा के घेराबंदी करके जितेंद्र सिंह राजपूत को तत्काल पकड़ लिया गया है और पकड़कर उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह ये गंभीर जो हत्या का एक प्रकरण हुआ था, उसमें आरोपी को बहुत ही शीघ्रतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी।